नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे उसने कहा था कहानी का सार। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो आइए इस कहानी का सार जानते हैं। सबसे पहले थोड़ा परिचय देख लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य में एक जाना पहचाना नाम है। इनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1922 ईस्वी में। इनकी आयु केवल 39 वर्ष रही, यानी 39 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। लेकिन इतनी कम आयु में या अल्प आयु में भी इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान बना लिया था अपनी इस कहानी के कारण। इसके साथ अन्य विधाओं में भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई, लेकिन ये कहानी इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण रही। और कहानी कौन सी है? उसने कहा था। इस कहानी का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ और किसमें? सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन किया गया 1915 ईस्वी में। इस कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध हुआ था और इसी समय के घटनाक्रम को इस कहानी में आधार बनाया गया है। इनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, लेकिन इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार जो कहानी है वो है उसने कहा था। आइए अब इस कहानी का सार देखते हैं। उसने कहा था कहानी के सार की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले प्रमुख पात्रों का हमें पता होना चाहिए। इसमें लहना सिंह है जो नायक के रूप में है, सूबेदार हजारा सिंह है, बोधा सिंह है, सूबेदारनी, वजीरा सिंह, पलटन साहब, कुछ एक अन्य पात्र भी हैं, महिमा सिंह है, करतारा सिंह है, कुछ एक अन्य पात्र भी हैं जिनका मैंने यहाँ वर्णन नहीं किया, लेकिन इन पात्रों के आपस में संवादों से ये कहानी गुथी हुई है। इसमें जो लहना सिंह है वो नायक के रूप में है। लहना सिंह और सूबेदारनी बचपन में आपस में मिलते हैं। जो बोधा सिंह है ये सूबेदारनी का पुत्र है और हजारा सिंह सूबेदारनी का पति है। ये आप ध्यान में रखेंगे। लपटन साहब के जो बटालियन है या लपटन साहब हेड है, प्रमुख है लहना सिंह की बटालियन के, या जो लहना सिंह की राइफल रेजिमेंट थी उसमें ये लपटन साहब प्रमुख हैं। कथानक की अगर बात करें तो ये कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा पर आधारित है। प्रेम किसका है? लहना सिंह प्रेम करते हैं किससे? सूबेदारनी से, लेकिन निष्पक्ष भाव से, मन में किसी। और ये प्रेम कैसा प्रेम है? ये त्याग से परिपूर्ण प्रेम है। बचपन में बाल मन में जो कोई निश्चल प्रेम के भाव उत्पन्न हुए थे, कैसे वो भाव परिपक्व हो जाते हैं और किस प्रकार उनका उत्सर्ग होता है वो इस कहानी में दिखाया गया है। बालक बालिका का बाल सुलभ निश्चल प्रेम है। कौन है यहाँ पर बालक? बालक है लहना सिंह और आयु क्या है इसकी? आयु है 12 वर्ष की। और जो बालिका है वो कौन है? बालिका है सूबेदारनी। सूबेदारनी का यहाँ पर नाम नहीं दे रखा। और आयु क्या है? 8 वर्ष। दोनों कहाँ मिलते हैं? अमृतसर के बाजार में मिलते हैं। लहना सिंह अपने मामा के घर रहने के लिए आता है और जो बालिका सूबेदारनी है वो भी वहां पर आती हैं। दोनों किसी एक दुकान पर मिलते हैं। जब दोनों किसी कोई सामान लेने के लिए दुकान पर जाते हैं, लहना सिंह बालिका से पूछता है कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई, यानी सगाई हो गई। पहले जब वो मिलती है तो वो जवाब नहीं देती, लेकिन फिर एक दिन वो कहती है कि हाँ हो गई, इसीलिए मैंने रेशम का शालू ओढ़ रखा है। ये बात सुनकर लहना सिंह इतना विचलित हो जाता है। जो बालिका है वो शर्मा कर चली जाती है, लेकिन लहना सिंह ये बात सुनकर इतना ज्यादा विचलित हो जाता है कि घर पहुंचते पहुंचते को किसी कहीं गिर जाता है, किसी के साथ टक्कर मारता है और इस तरह, यानी उसे ध्यान नहीं रहता और वो अनजाने में ही इधर उधर लड़खड़ाते लड़खड़ाते घर पहुंच जाता है। और उसके बाद दोनों की कभी मुलाकात नहीं होती। मुलाकात कब होती है? लहना सिंह 25 साल बाद, यानी 25 साल के बाद में लहना सिंह एक जो रेजिमेंट है उसमें है, नंबर 77 राइफल्स में किस पद पर है? ये जमादार के पद पर है।
और जो हजारा सिंह है सूबेदार, इसका ये प्रिय है, यानी हजारा सिंह लहना सिंह को पसंद करता है और इसी के साथ जो लहना सिंह है ये जमादार के पद पर कार्य करता है। जो नंबर 77 राइफल्स है, इस नंबर 77 राइफल्स को, यानी इसमें जो भी सैनिक हैं वो प्रथम विश्व युद्ध में भेजे जाते हैं जर्मनी के साथ युद्ध करने के लिए फ्रांस की ओर से। फ्रांस का ये सहयोग करते हैं किसके विरुद्ध? जर्मनी के विरुद्ध। यहाँ पर महायुद्ध का वातावरण दिखा रखा है और इसी में जो लहना सिंह का आत्मोत्सर्ग है वो प्रकट हुआ है। लहना सिंह की जो मानसिक स्थिति है वो इसमें दिखाई गई है। मानसिक स्थिति कैसे दिखाई गई है कि लहना सिंह अपनी छुट्टियों में, 7 दिन की कुछ छुट्टियां होती है, उन छुट्टियों में वो अपने घर आता है। किस लिए? जमीन के मुकदमे की पैरवी के लिए। लेकिन तभी से ये ऑर्डर आ जाता है, पीछे से ये ऑर्डर आता है या संदेश आता है कि सबको वहां पर हाजिर होना है। जो सूबेदार हजारा सिंह है ये लहना सिंह को पत्र से संदेश भेजता है कि सीधे नहीं जाना, मेरे घर होकर जाना, हम साथ चलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ काम करते हैं। सूबेदार हजारा सिंह के घर जब लहना पहुंचता है तो लहना को सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं कि सूबेदारनी तुम्हें जानती है। यानी जो लहना सिंह जब आता है सूबेदार के घर तो सूबेदार उसे बताता है कि सूबेदारनी यानी हजारा सिंह की जो पत्नी है वो बताती है कि वो लहना सिंह को जानती है। तो लहना सिंह कहता है कि मैं तो कभी नहीं मिला, सूबेदारनी मुझे कैसे जानती है? सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं कि तुम खुद जाकर पूछ लो। तब सूबेदारनी उसे याद करवाती है कि वो अमृतसर का बाजार जहां हम बचपन में मिले थे, मुझे याद है जब तुमने मुझसे पूछा था कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई। ये सब बातें लहना सिंह को याद आ जाती है। लहना सिंह उसे पहचानते हैं और सूबेदार ने चलते चलते कहती है कि तुम मेरे पति और मेरे पुत्र का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये मेरा इकलौता बेटा है। और भी थे लेकिन वो भगवान को प्यारे हो गए, यानी वो बच्चे नहीं, वो प्यारे हो गए। केवल बोधा सिंह ही है जो मेरा इकलौता पुत्र है। लहना सिंह उसकी ये बात याद रखता है। जब वहां लड़ाई के जंग के मैदान में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जो बोधा सिंह है ये बीमार हो जाता है। सूबेदार हजारा सिंह भी है वहां पर। लहना सिंह बोधा सिंह की खूब सेवा करता है जब वो बुखार है। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको खंदक में एक गहरी खाई में रहकर जर्मनी के विरुद्ध युद्ध करना है। तो जो बोधा सिंह बीमारी के कारण विवश है, लेकिन लहना सिंह अपने बिस्तर, उस ठंडे मौसम में अपने बिस्तर, अपनी स्वेटर सब कुछ देकर बोधा सिंह का ध्यान रखता है। क्यों? क्योंकि सूबेदारनी ने कहा था। और हजारा सिंह की भी वो रक्षा करने की कोशिश करता है। बीच में क्या होता है कि जो पलटन साहब हैं, पलटन साहब की जगह कोई जर्मन व्यक्ति धोखे से वहां पर आ जाते हैं। किसको धोखा देने के लिए? जो नंबर 77 राइफल्स के लोग हैं इनको धोखा देने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और इनको आदेश देते हैं। लेकिन लहना सिंह लप्टन साहब को पहचान लेते हैं। क्यों? क्योंकि लहना सिंह कहते हैं कि लप्टन साहब हमारे लप्टन साहब नहीं हैं, ये कोई और व्यक्ति है, ये कोई जर्मन है जो ढोंगी बनकर यहाँ हमें धोखा देने के लिए आया है ताकि वो हमारे इस इलाके पर अधिकार कर सके। और वो पहचानने के बाद जो लप्टन साहब जो जर्मन व्यक्ति है उसको मार देते हैं। लेकिन इनकी जेब में पिस्टल होती है या छोटी जो गन होती है वो उससे वार करता है जो कि लहना सिंह के पैर में लग जाती है। उससे लहना सिंह घायल हो जाते हैं। गोली की आवाज सुनकर जो जर्मनी सैनिक थे, जर्मनी के जो लोग थे वो वहां पर आ जाते हैं। लेकिन तभी जो लहना सिंह है ये अपने एक साथी को वहां से संदेश देकर भेज देता है और वो जो पहले चले गए थे लप्टन साहब के कहने पर वापस आ जाते हैं और वो वहां उन जर्मन लोगों पर आक्रमण कर देते हैं। यहाँ पर जो जीत है वो राइफल 77 की होती है। लेकिन जो लहना सिंह है इसकी अंतड़ियों में भी गोली लगती है, इसकी जो जांग है उस पर भी गोली लगी हुई है। वहां पर जो पड़ोस में कोई राइफल्स के लोग थे वो ये जो धमाका होता है या जो शोर शराबा होता है, गोलियों की आवाज़ होती है, उससे समझ जाते हैं कि यहाँ पर हमला हुआ है। और उनके कहने से वहाँ पर दो
वैन्स पहुंच जाती हैं। वो वैन्स या वो गाड़ियां क्या है, वो अस्पताल की तरफ से गाड़ियां आती है। करीब 15 जो लोग थे लहना सिंह की पलटन के, वो 15 लोग वहां पर मारे जाते हैं और करीब 73 के आसपास जो जर्मन लोग हैं वो मारे जाते हैं। तो यहाँ पर जो गाड़ियां आती हैं उसमें लहना सिंह खुद जाने से मना कर देता है, जो बीमार बोधा सिंह को भेज देता है। क्यों? क्योंकि उसे बुखार है। और साथ में सूबेदार हजारा सिंह को भी वो उस गाड़ी से भेज देता है। हजारा सिंह उसे चलने के लिए कहता है, लेकिन लहना सिंह मना कर देता है और ये कहता है कि सूबेदारनी को जाकर मेरा प्रणाम कहना और ये कहना कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। क्या कहा था? सूबेदारनी ने कहा था कि मेरे पुत्र और मेरे पति की रक्षा करना, और लहना सिंह ने वो कर्तव्य बखूबी निभाया। लहना सिंह सूबेदार को कहता है कि तुम जाकर अपनी सूबेदारनी को ये कहना कि उसने कहा था वो मैंने कर दिया, यानी अपना वचन मैंने पूर्ण किया। किसके क्या वचन पूर्ण किया? हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा करके लहना सिंह ने अपना वचन पूर्ण किया। और अंतिम समय में जो लहना सिंह है वो वजीरा सिंह के साथ है। वजीरा सिंह उसे पानी पिलाता है जब लहना सिंह मांगता है। लहना सिंह बहुत अधिक घायल हो जाता है, उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है। अंतिम समय में लहना सिंह को कीरत सिंह याद आता है, अपने द्वारा लगाया हुआ आम का पेड़ याद आता है, और वो सब घटनाएं जो बालपन में घटित हुई थी, जब सूबेदारनी उसे छोटी लड़की के रूप में जब वो उसे बाजार में मिली थी, वो सब बातें उसे फिर से याद आती है। मृत्यु के समय जो हमारे जीवन की घटनाक्रम है वो वापस याद आती है। ऐसा ही लहना सिंह के साथ यहाँ पर होता है और अंतिम समय में लहना सिंह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लहना सिंह का निधन हो जाता है। जो वजीरा सिंह है वो आंखों से आंसू टपकाते हुए लहना सिंह की सारी बातें सुनते हैं और उसे बार बार पानी पिलाते हैं, और इसी के साथ जो कहानी है वो समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी को अगर देखें तो इसमें कहानी में प्रारंभिक में चहल पहल है, क्योंकि अमृतसर के बाजार का दृश्य है। वहां पर लड़का लहना सिंह और बालिका सूबेदारनी के आपसी निश्चल प्रेम का चित्रण किया गया है। लेकिन कर्तव्य का निर्वाह कौन करता है? लहना सिंह अपने प्रेम के जो कर्तव्य है उसका भी प्रेम के प्रति जो कर्तव्य का भाव है उसको भी निर्वाह करता है। और कैसे? एक बहुत मुश्किल मार्ग पर चलकर, क्योंकि जिस जगह लहना सिंह को ड्यूटी दी गई थी वो बहुत ही कठिन जगह थी, मुश्किलों से भरा समय था। उसमें भी लहना सिंह ने बोधा सिंह और हजारा सिंह का ध्यान रखा। क्यों? क्योंकि उसने कहा था, किसने? सूबेदारनी ने, जो बचपन में उसे मिली थी, जिससे बचपन में उसके प्रति जो प्रेम का भाव उसके मन में आया था, और वो प्रेम भी कैसा? बाल सुलभ निश्चल प्रेम का भाव था। उसी प्रेम के लिए लहना सिंह ने अपने कर्तव्य का पालन किया और अंतिम समय में मृत्युशैया को प्राप्त हुआ, और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी का नायक मृत्यु को प्राप्त होता है तो जो पाठक हैं उनके मन में एक पीड़ा का भाव पैदा होता है, लेकिन लहना सिंह मृत्यु को प्राप्त करते समय दुखी नहीं है, निराश नहीं है, वो प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि उसे अपने कर्तव्य के प्रति प्रसन्नता है कि उसने जो कर्तव्य उसका कर्तव्य बनता था, या सूबेदारनी से जो उसने कहा था वो कर्तव्य उसने पूरा किया। इस कहानी में ज़्यादातर अगर देखें तो आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है और यथार्थ वर्णन है इस कहानी में। यथार्थ यानी ऐसे लगता है कि किसी सत्य घटना पर आधारित है, और इसका जो भाव व्यंजना है वो बहुत ही उत्कृष्ट है। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी और कहानी का जो सार है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि जब तक आप इस कहानी को पूर्ण रूप से नहीं पढ़ेंगे तब तक बहुत अच्छे से नहीं जान पाएंगे। इसीलिए इस सार के साथ साथ आप ज़रूर इस कहानी को एक बार पढ़ें, क्योंकि बहुत ही मार्मिक कहानी है, और वाकई में जब आप पढ़ेंगे तो इस कहानी के भावों के साथ आप खुद भी बहने लगेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।